नमो नमः। मेरे प्रिय भारतवासियों, आप सबको सर्वप्रथम मकर संक्रांति के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएं। विगत वर्षों की भांति इस वर्ष भी लोगों के मन में बड़ी भ्रांतियां हैं और जो थोड़ा वायरल हो चुके हैं वे लोग मंच से भी बोल चुके हैं कि 14 तारीख को मकर संक्रांति है। कुछ लोग 15 जनवरी को मकर संक्रांति का पुण्यकाल मना रहे हैं। तो वास्तव में किस दिन मकर संक्रांति का शास्त्रोक्त पुण्यकाल प्रारंभ होगा और किस दिन हमें मकर संक्रांति का पर्व मनाना चाहिए, लोगों की बातों का ध्यान ना देते हुए आइए हम सब शास्त्र की तरफ चलते हैं कि हमारे शास्त्र क्या कह रहे हैं। हमारा शास्त्र जो प्रामाणिक ग्रंथ हैं, जैसे निर्णय सिंधु, आइए हम निर्णय सिंधु से ही निर्णय करते हैं। यदा तो सूर्यास्तन पर पूर्वम संक्रांतिर्भवति पूर्वमेव पुण्यकालः, मतलब कि सूर्यास्त के पहले यदि संक्रांति लग रही है तो जिस दिन संक्रांति लग रही है उसी दिन संक्रांति का पुण्यकाल भी मनाया जाएगा। लेकिन जो माधव आदि विद्वान हैं वह बताते हैं निर्णय सिंधु में 325 पृष्ठ संख्या पर, रात्रौ तो प्रदोषे निशीथे व मकर संक्रमे माधव मते द्वितीय दिन एव पुण्यम। सूर्यास्त के बाद प्रदोष काल में, निशीथ काल में यदि मकर संक्रांति लग रही है तो जो पुण्य काल होगा वह दूसरे दिन मनाया जाएगा। तो इस वर्ष जो मकर संक्रांति है कब लग रही है, तो इस वर्ष मकर संक्रांति 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को रात्रि 9:19 पर काशी के अक्षांश देशांतर के अनुसार यह मानक समय है कि रात्रि 9:19 पर मकर राशि में सूर्य संक्रमण करेंगे। तो जब सूर्य रात्रि में संक्रमण कर रहे हैं तो यह सिद्ध हो गया कि हमारा जो पुण्यकाल है वह 14 तारीख को, मतलब 14 जनवरी 2026 दिन बुधवार को नहीं मनाया जाएगा। तो हमारी जो मकर संक्रांति का पुण्यकाल है यह सिद्ध होता है 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार के दिन। आइए एक ऋषि हैं वृद्धगर्ग जी, उनका क्या मत है। वह कहते हैं कि यद्यस्तम अयम वेलायाम मकरम गति याति भास्करः प्रदोषे बार्ध रात्रि वा स्नानम दानम परेहनि। यदि सूर्य अस्त के बाद सूर्य की गति मकर राशि में जाती है तो स्नान दान का पुण्यकाल दूसरे दिन मनाया जाएगा, यह वृद्धगर्ग कहते हैं। तो पुण्यकाल कितने समय का होता है, तो बताए कि ४४ घटिकाः पुण्याः। ४४ का मतलब होता है 40, मतलब कि सूर्य मकर राशि में जितने समय पर लगते हैं, संक्रमण करते हैं, उस समय से 40 घटी जो है वह पुण्यकाल कहा जाता है। तो 40 घटी का मतलब क्या होता है, आइए बताते हैं। 2.5 घटी में 1 घंटा होता है, तो 40 घटी का मतलब होता है 16 घंटे। जब 40 घटी में 2.5 से हम भाग देंगे तो 16 घंटे आएगा, और जब रात्रि 9:19 में हम 16 घंटे प्लस कर देंगे तो 15 जनवरी 2026 को दोपहर 1:19 तक मकर संक्रांति का पुण्यकाल आएगा। तो अतः यह शास्त्रीय प्रमाणों से सिद्ध होता है कि मकर संक्रांति का जो पुण्यकाल है वह 14 जनवरी 2026 को नहीं है।
या भ्रम ना पालें कि एकादशी पड़ गई है 14 को, इसलिए मकर संक्रांति हम 15 तारीख को मना रहे हैं, ऐसा नहीं है। मकर संक्रांति का पुण्यकाल 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को दिन में 1:19 तक मनाया जाएगा। एक भ्रम को हम और दूर करते हैं आप लोगों के। लोग कहते हैं कि महाराज ये मकर संक्रांति 14 तारीख को पड़ती है, अब 15 तारीख को कैसे पड़ने लगी? तो ज्योतिष की जो काल गणना है, हम सिद्धांत पक्ष की तरफ आप लोगों को लेकर के चल रहे हैं कि सैकड़ों वर्ष पूर्व यह जो मकर संक्रांति आज आप लोग 15 तारीख को या 14 तारीख को मना रहे हैं, या 12 जनवरी को मनाया जाता था। यदि प्रमाण देखना हो तो स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी को हुआ था, और जिस सन में हुआ था उस सन में आप लोग खोजिएगा तो उस सन में 12 जनवरी को मकर संक्रांति थी। तो बताइए अंतर कैसे आ गया इतने दिनों का? जो ज्योतिष की काल गणना है उसमें पंचांग आनयन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा अयनांश, और जो अयनांश का चालन होता है, जो अयनांश की गति होती है, वह एक वर्ष में 50 विकला होती है, और जब 60 विकला होता है तब एक कला होती है। और इस प्रकार से यदि हम गणना करेंगे तो प्रत्येक 72 वर्षों के बाद एक दिन का अंतर आ जाता है। तो 14 जनवरी को मकर संक्रांति पहले पड़ती थी, लेकिन इस समय जो काल गणना है अयनांश के चालन के अनुसार सूर्य की गति बढ़ी और वह 50 विकला की गति से बढ़ते बढ़ते जो अयनांश है वह धीरे धीरे एक दिन में परिवर्तित हो गया है, अभी पूरा परिवर्तित नहीं हुआ है। लगभग आप 70 वर्षों के बाद यह मकर संक्रांति जो आज 15 जनवरी को मना रहे हैं, यही 70 वर्ष के बाद हो सकता है आप लोग 16 जनवरी को मनाना प्रारंभ कर दें। तो यह ज्योतिष की कालगणना है, हम अधिक समय नहीं लेंगे। अस्तु हम यही निर्णय देते हैं कि जो मकर संक्रांति है वह 15 जनवरी 2026 दिन गुरुवार को है। आप सभी को मकर संक्रांति की ढेरों शुभकामनाएं। आप सबके ऊपर भगवान भोलेनाथ की कृपा बनी रहे। हर हर महादेव, श्री काशी विश्वनाथो विजयते तराम। और यदि यह जानकारी आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक करिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा। नमो नमः।